शहर की मंडी से निकलते वक्त आसमान अजीब तरह से भारी हो चुका था। सूरज डूब तो गया था, लेकिन अंधेरा अभी उतरा नहीं था। हवा में ठंडक थी, वैसी ठंडक जो सीधे बदन पर नहीं, सीधे मन पर असर करती है। बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। आज मंडी में देर हो गई हरिया, पर कोई बात नहीं, अनाज ठीक दाम में बिक गया। हाँ भैया, पर मन कह रहा है आज रास्ता भारी पड़ेगा। रघु ने हल्की हंसी हंसी। मन की सुनने लगे तो घर से बाहर ही ना निकले। हरिया कुछ नहीं बोला, वो बस आसमान की तरफ देखता रहा। काले बादल एक जगह नहीं ठहरे थे, जैसे चल रहे हों। भैया, आपको याद है ये रास्ता? याद क्यों नहीं होगा, बचपन से इसी रास्ते से तो शेर आते जाते रहे हैं। हरिया ने सिर हिलाया, पर बोला नहीं। कुछ देर बाद फिर बोला, पर इतना सन्नाटा पहले नहीं रहता था। रघु ने चारों तरफ देखा। वाकई, ना झिंगुर, ना पत्तों की आवाज, बस बैलगाड़ी। बरसात आने से पहले जंगल ऐसे ही चुप हो जाता है। अचानक एक ठंडी बूंद हरिया की गर्दन पर गिरी। बारिश? हरिया ने हाथ आगे किया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में बारिश तेज हो गई। चलो चलते रहो, बस थोड़ी ही देर में जंगल खत्म। बारिश के साथ साथ रास्ता भी बदलने लगा। कीचड़, फिसलन और पेड़ जो अब पहले से ज्यादा करीब लग रहे थे। भैया, अब तक हमारा आधा जंगल पार हो जाना चाहिए था। रघु की भौहें सिकुड़ गईं। सच में इतनी देर नहीं लगती इस रास्ते में। दोनों पहली बार चुप हो गए। अचानक बैल रुक गए, पूरी ताकत लगाने पर भी आगे नहीं बढ़े। हरिया ने डरी आवाज में कहा, भैया, जानवर बिना वजह नहीं रुकते। उसी पल दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखी, पीली कांपती हुई रोशनी, जंगल के बीच। वो देखिए, इस जंगल में ये इस वक्त। रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगी। एक झोपड़ी, टूट फूटी, पुरानी। बेटा, इतनी रात जंगल में? दोनों भाई सन्न रह गए। भीग जाओगे बेटा, अंदर आ जाओ। रघु ने हिम्मत करके पूछा। आप यहाँ अकेली रहती हैं? बूढ़ी औरत हल्की मुस्कुराई। अब अकेली ही हूँ। बारिश तेज हो चुकी थी, जंगल चारों तरफ बंद होता लग रहा था। रघु ने एक पल सोचा, फिर बोला, बस थोड़ी देर रुकेंगे। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही हरिया को सबसे पहले जो चीज अजीब लगी वो था सन्नाटा। भैया, आपको भी ऐसा लग रहा है या बस मुझे ही? रघु ने चारों तरफ देखा। अंदर मिट्टी की दीवारें थीं, एक कोने में आग जल रही थी। बैठो बेटा, पहले आग के पास बैठो। हरिया ने देखा, आग जल रही थी पर उसकी गर्मी बदन तक नहीं पहुंच रही थी। भैया, आग जल रही है पर ठंड कम नहीं हो रही। रघु ने सिर हिलाया, पर कुछ बोला नहीं। बेटा, इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? शहर से अनाज बेचने गए थे। और आगे कहाँ जाना है? अपने गांव सोनपुर। सोनपुर? ये तो काफी दूर है बेटा। इतनी दूर भी नहीं है माँ जी, सुबह तक पहुंच जाते। बूढ़ी औरत ने आग की तरफ देखा और बोली। सुबह? कुछ देर बाद वो अंदर से रोटी और एक बर्तन ले आई। खा लो, रात लंबी है। रोटी गर्म थी। हरिया ने रघु को देखा। भैया, पहले आप। रघु ने एक कौर लिया। सब ठीक था। माँ जी, आप यहाँ कब से रह रही हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब नहीं दिया, वो बस दोनों को खाते देखती रही। खाना खत्म होने के बाद बूढ़ी औरत बोली, यहीं सो जाओ, सुबह निकल जाना। हरिया का मन नहीं था, पर आंखें भारी होने लगी थीं। भैया, मुझे नींद जबरदस्ती आ रही है। रघु को भी वही महसूस हो रहा था, जैसे कोई नींद नहीं, सुस्ती डाल रहा हो। कुछ देर में दोनों जमीन पर कंबल डालकर लेट गए। दोनों को नींद आ चुकी थी और रात अपनी गहराई में उतर गई थी। हरिया की आंख अचानक खुल गई। बाहर अब बारिश भी सुनाई नहीं दे रही थी। भैया, प्यास लगी है, पानी चाहिए। रघु गहरी नींद में था। वो धीरे धीरे उठा और आग के पास गया। उसी पल एक बूंद उसके हाथ पर गिरी। हरिया ने धीरे धीरे नजर ऊपर उठाई और वहीं उसका बदन सुन्न हो गया। बूढ़ी औरत जमीन पर नहीं थी, वो छत से उल्टी लटकी हुई थी। जाग गए बेटा। हरिया का गला सूख गया। भैया, उठो अभी। क्या हुआ यार, इतनी रात को क्यों जगा रहा है?
भैया, वो बूढ़ी औरत कुछ ठीक नहीं है। अरे डर मत, माँ जी बाहर होंगी। उधर देखो भैया। रघु ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी सांस वहीं रुक गई। सो क्यों नहीं रहे बेटा? हरिया, हिलना मत। मैंने कहा था ना भैया। अचानक दरवाजे पर तेज आवाज आई। ये आवाज न हवा की थी, न जानवर की। भैया, दरवाजा। आ गए लोग तुम्हें लेने। कुछ डर ऐसे होते हैं जो सोचने का वक्त नहीं देते। जब दरवाजा खुले भागेंगे। लेकिन भैया। जैसे ही दरवाजा टूटा, रात ने उन्हें बाहर धकेल दिया। जंगल में बहुत सारे लोग खड़े थे। किसी की गर्दन टेढ़ी, किसी का चेहरा जला हुआ। भैया, इतने सारे। पीछे मत देख, सीधे भाग। हम भी ऐसे ही रुके थे। सुबह देखने से पहले रात खत्म कर दी गई थी। ये लोग डराने नहीं आए थे, ये याद दिलाने आए थे। और फिर पूरा जंगल उनके पीछे चल पड़ा। भैया, ये हमारे पीछे हैं। रुक मत, सुबह तक भागना होगा। रघु और हरिया कीचड़ से भरे रास्ते पर लगातार भाग रहे थे। मत भागो, थक जाओगे। रघु, हरिया, रुक जाओ बेटा, थोड़ी ही देर है। नहीं रुकेंगे। पूरी रात भागने के बाद सूरज निकल चुका था। कच्चे रास्ते के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के बीच एक छोटी सी चाय की दुकान। 3 से 4 आदमी चाय पीते हुए बैठे थे। भैया, थोड़ा पानी मिलेगा? पानी गले से उतरा, पर डर अभी भी सीने में अटका था। रात भर बाहर रहे लगते हो। हम शहर से लौट रहे थे। रास्ते में रात हो गई। जंगल में एक झोपड़ी दिखी। एक बूढ़ी औरत थी, फिर बहुत सारे लोग। चाय की दुकान के कोने में बैठे एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, हमने भी सुना है। उस जंगल में रात को अक्सर ऐसा कुछ होता है। रघु और हरिया उस दिन के बाद कभी रात में उस रास्ते से नहीं गए।